एक नए आयोजन संत कबीर साहब में, लेकिन आज से आपने एक ऐतिहासिक और नई शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि जो अरुण शौरी का नाम आपने सुना होगा, आजकल अदृश्य है। अरुण शौरी जैसे व्यक्ति ने बाबा साहब पर हमला करते हुए लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर थर्ड डिविजनल थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर फॉल्स गॉड थे। ये अरुण शौरी लिख रहा है, उसको जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि थर्ड डिवीजन बनाने वाला कौन था। ये फैक्ट सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल में 1000 में से 443 नंबर हासिल किए थे केवल। लेकिन वही डॉक्टर अंबेडकर जब इस देश की सरहदों को छोड़ करके कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो उस कोलंबिया विश्वविद्यालय का आज तक का सबसे होनहार छात्र बनता है। क्यों नहीं हो पाए? जो बालक रोज जाति के दंश अपमान की यातना को सहता है, जो स्कूल के बाहर बैठता है, कबीर क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? जो बच्चा ये अपने अध्यापक से पूछने, एक सवाल के पूछने पर कि वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, उसका जवाब होता है वो सामने घड़ा रखा है, उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और वक्त कितना बदला है। आजादी के 75 साल के बाद भी अगर राजस्थान में कोई एक दलित बच्चा सिर्फ एक घड़े पे पानी पीने के लिए मार दिया जाए तो फिर धिक्कार है तुम्हारे अपने इस स्वाभिमान पर। अगर वो आज भी इतने ही कट्टर और इतने ही अहंकारी हैं तो फिर उनको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर उनके पास धन बल है तो फिर आपके पास बाहुबल भी है, जनबल भी है। सत्ताएं आपकी वजह से बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस अगर मुस्तकबिल को चेंज करना है, अपने बच्चों के भविष्य को अगर बदलना है, तो फिर अपने अधिकारों को, अपनी ताकत को, अपने बाहुओं की नहीं अपने ज्ञान की ताकत को भी समझना पड़ेगा। आप में कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं है। जो लोग रोज आरक्षण को गाली देते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर उस आरक्षण का प्रावधान कर रहे थे तो वो ये स्पष्ट तौर पर लिख रहे थे कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण वो सीढ़ी है जिससे जो बुद्धिमान है वो उसके जरिए ऊपर जाता है, जो नालायक ऊपर बैठा है वो उसके जरिए नीचे भी आता है। लेकिन ये जो बड़ी व्यवस्था है उसमें जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। इसमें ऊपर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आरक्षण वो सीढ़ी है, कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उन्हें तकलीफ इस बात से है कि जिस आरक्षण के जरिए, जिस अधिकार के जरिए आपने जो तालीम हासिल की है, और पूरा दुनिया इस बात का गवाह है कि इस देश में जो दलित है वो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला समाज है, सबसे तेजी से विकसित होने वाला समाज है। जिस समाज को 3000 साल से मानसिक शारीरिक गुलामी में रखा गया हो, जिसका शोषण हुआ हो, जिसके खिलाफ लगातार अन्याय हुए हो, वो आजादी के हासिल करने के बाद आरक्षण पूरा तरीके से लागू भी नहीं हुआ, फिर भी वो आज खड़ा हुआ है और वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ रहा है कि मेरा अधिकार कहां है, और वो बता रहा है कि मेरे भीतर की जो मेरिट है वो क्या है। इनके वश का कुछ नहीं और इसीलिए उनको उससे तकलीफ है। तो बंधुओं, कबीर साहब पर बात करते करते ये तमाम बातें जरूरी हो जाती हैं। मुझे बार बार बाबा साहब याद आते हैं, इसलिए याद आते हैं कि जिन कबीर साहब को सुनकर के अपने बचपन में बाबा साहब यहां पहुंचे, वो बाबा साहब जब उन विश्वविद्यालय में पढ़ करके, क्योंकि हम इस सभा मंडल में कुछ महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी,
सबसे बड़े बेटे की तबीयत खराब थी। माता रमाबाई अंबेडकर ने तार भेजा और बाबा साहब को कहा कि कुछ पैसा हो तो भेज दीजिए, राजरत्न बहुत बीमार है। अंबेडकर किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, उसके भी तमाम घटनाएं हैं। वो व्यक्ति जो दिन में केवल एक पाव, बड़ा पाव खाकर के अपना पूरा दिन गुजारता हो, उसके पास क्या होगा? भरपेट खाने को भी नहीं था। अंबेडकर ने तार भेजा और कहा कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, बेटा अगर बहुत बीमार है तो फिर उसे जाने दो, वो जाता है तो उसे जाने दो, मेरे पास पैसा नहीं है। और वो राजरत्न मौत हुई। आप सब मां और पिता हैं, आप जानते हैं कि जब बेटा हो या बेटी आपकी आंखों के सामने इस तरह से काल कवलित होता है तो आपका कलेजा कैसे चीखता है। लेकिन रमाबाई अंबेडकर ने इतने पहाड़ से बड़े दुख को सहा और जो उन्होंने काम किया वो हमारी माताओं और बहनों के लिए है। उन्होंने ये समझा कि उनके पास पैसे नहीं है तो उपले पाथ करके उनको बेच करके पैसा जुटाया और मनी ऑर्डर भेजा। डॉक्टर अंबेडकर को ये भारत की पहली पत्नी है जिसने अपने श्रम से पैसा जुटा करके अपने पति को पढ़ाने के लिए भेजा। चाहे बेटा हो चाहे पति हो या आज के तारीख में चाहे पत्नी हो, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं और अगर आप उनको अंबेडकर की तरह, माता रमाबाई की तरह अगर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है तो फिर बाबा साहब के सपनों का भारत आपसे कोई छीन नहीं सकता। अंबेडकर ने एक बात और कही थी कि मैं चाहता हूं कि पढ़ करके आऊं और अपने देश में लोगों के लिए कुछ काम करूं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी अधूरी शिक्षा रह सकती है, लेकिन रमाबाई ने कहा कि तुम्हें पढ़ करके आना है और ये जो बेटे आपके गए हैं, इन बेटों की जगह पर जो आपके 10-15 करोड़ जो बच्चे हैं उनकी सेवा करनी है, इसलिए आपको पढ़ाई पूरी करनी है। हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर और माता रमाबाई अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, लेकिन हम आज कहां हैं? उत्तर प्रदेश तो बड़ी जमीन है और खास करके दलित राजनीति की बड़ी उर्वर जमीन है। हम बाबा साहब के उन सपनों को, उन मूल्यों को भुला बैठे। हम शायद केवल जय भीम करके ही अपना काम खत्म मान गए और कई बार जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई थी, जो सत्ता हासिल करने का जो सपना दिया था वो जरूरी है, लेकिन वो सत्ता स्थायी कैसे होगी इसके लिए भी उन्होंने 2 मंत्र दिए थे, 2 रास्ते सुझाए थे, वो भूल गए हम लोग। बाबा साहब को जीवन में आप खूब पढ़िए, उनके पूरे जीवन को, पूरे संघर्ष को पढ़िए, लेकिन आखिरी समय की 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। बाबा साहब आखिरी समय में 3 चीजें स्थापित करना चाहते हैं। आरपीआई का गठन तो उन्होंने किया है, एक राजनीतिक आंदोलन के लिए दल बनाया, उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाई थी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए वो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पैदा करना चाहते थे। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने करीब दर्जन भर स्कूल और कॉलेज खोले और बाबा साहब के पास लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी थी, शायद उस समय भारत में कोई प्राइवेट लाइब्रेरी उनके बराबर नहीं थी। पढ़ने का इतना शौक था, किताबें खरीदने का इतना शौक था कि बाबा साहब की अगर उधारी कहीं होती थी तो
किताब की दुकान वाले की होती थी और किसी की उधारी नहीं। लेकिन जो यहाँ से लखनऊ पहुंचते हैं वो शॉपिंग मॉल में 4 घंटे गुजार सकते हैं, लेकिन किताब की दुकान पर उन्हें 1 घंटा रुकना गवारा नहीं होता। सबसे पहले तो हमारे नौजवान साथियों को किताबों की दुकान पर रुकना सीखना पड़ेगा। वहां पर जाकर के किताब पढ़िए और फिर जब अच्छी लगे तो फिर वहां से किताब को खरीदिए। शॉपिंग मॉल में बहुत देखने के लिए भव्य चीज है, लेकिन किताबों की दुकान में जो है वो आपके भविष्य के लिए है। जो आखिरी उनका उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म को ग्रहण करना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया, ये बात मुझे आज समझ में आती है। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्यों उन्होंने धर्म ग्रहण किया, बौद्ध ही क्यों किया। बाबा साहब ने 1935 में ऐलान कर दिया था कि वो हिंदू व्यवस्था में पैदा तो हुए हैं, लेकिन हिंदू होकर के मरेंगे नहीं। बाबा साहब ने 20 साल लगाया धर्मांतरण करने के लिए। वो एक लंबा विमर्श है, मैं उतना नहीं जाऊंगा। इस्लाम का भी उनके पास विकल्प था और बाबा साहब लिख भी रहे हैं कि अगर हम इस्लाम ग्रहण करते हैं तो करीब 50 देश हमारी मदद में खड़े होंगे, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। ईसाई धर्म भी उनके सामने एक विकल्प था और उसके साथ भी वही था कि आर्थिक मदद भी मिलेगी, सहयोग भी हमारे समाज का होगा, लेकिन वो ये दोनों धर्म नहीं स्वीकार करते हैं। सिखिज्म की तरफ जाते हैं, अपने भतीजे को भेजते हैं, वो बाकायदा सिख धर्म ग्रहण भी करता है, लेकिन बाद में आकर के बाबा साहब से कहता है कि वहां भी वही परिस्थितियां हैं। वहां भी जो गुरुद्वारे हैं वो अलग अलग हैं। बाबा साहब लौटते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। इसको लेकर के एक विमर्श ये है कि देखिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही ग्रहण किया, इस्लाम नहीं किया, ईसाई नहीं किया, उन्होंने दूसरे देश के किसी धर्म को नहीं ग्रहण किया, अपना भारतीय धर्म, और उसमें भी बुद्धिज्म को हिंदू धर्म के भीतर ही शामिल मान लिया। तो पूरी सावरकर की थ्योरी को आप पढ़िएगा हिंदुत्व किताब में। लेकिन बाबा साहब ने असल में क्यों बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये बात आज समझ में आती है। और मुझे लगता है कि आजादी के आंदोलन के समय और उसके बाद भी इस देश में बहुत मेरिटोरियस लोग थे। गांधी से लेकर के नेहरू तक, लोहिया, अबुल कलाम आजाद, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से तालीम हासिल की थी, बहुत मेरिटोरियस लोग थे। और वो दौर ऐसा है जिसमें एक एक दर्शन दिया जा रहा है। लोहिया समाजवाद को लेकर के आ रहे, गांधी गांधीवाद को लेकर के आ रहे, और मैं इनमें से कभी गांधी के अगेंस्ट कभी नहीं खड़ा होता। इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आज नहीं। उस समय जो हिंदुत्व का खतरा बढ़ रहा था 1925 में जो हुआ, और पूरे संविधान सभा के दौरान हिंदू महासभा, रामराज्य परिषद और बाद में आगे चलकर के जनसंघ, ये जो तमाम राजनीतिक दल थे वो जिस आइडियोलॉजी पर खड़े हो रहे थे, इसे अगर सबसे तार्किक ढंग से, सबसे गंभीरता से अगर किसी ने पहचाना था तो वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। नेहरू को वो सिर्फ सांप्रदायिक खतरा लग रहा था, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि हमें लौटना होगा अपने घर की तरफ, उस बुद्धिज्म की तरफ जहां अतीत में हिंदुत्व बनाम बुद्धिज्म का एक संघर्ष भी है। और इस वैदिक धर्म को, इस ब्राह्मण धर्म को बुद्धिज्म ने एक बार पराजित भी किया है, इसलिए हमें अपने उस धर्म की तरफ लौटना होगा। और पूरी वो फिर क्रांति प्रति क्रांति जैसी किताब में